हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बॉटनी सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। यहाँ पर जो है हम बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म में किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि युग्मकोद्भिद के विकास को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो साइड में आपको ये जो इमेज दिख रही है ये मेल गैमेटोफाइट की इमेज है। इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जान लें कि मेल गैमेटोफाइट बनता कब है। तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो कब बनता है, जब हम कहते हैं कि एक इमेच्योर एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है। यानी कि सिंपल सी चीज़ अगर हम कहें कि एक एंथर जब मैच्योर होता है तो उस समय मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि एक एंथर के अंदर 4 पोलन सेक्स होते हैं जिनको हम लोक्यूल्स भी कहते हैं, और उसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। शॉर्ट में हम इनको एमएमसीज कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। किस में मियोसिस हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली टेट्राड में होते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें 3 माइक्रोस्पोर तो सामने से दिखाई देते हैं और चौथा माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एमएमसी के अंदर जब मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं जिन्हें कि हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, ये वो पहली स्टेज है जहां पर हम कहते हैं कि मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है अब आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गेमेटोफाइट की मदर सेल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक बार जब बन गए तो उसकी जो अगली स्टेज होगी वो मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की होगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पोलन सेक्स की बात की तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बीच में ये येलो कलर का जो पार्ट है, मैं अलग डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ। देखिए ये क्या है, ये सारा का सारा पोलन सेक्स है। कितने हैं, 4 पोलन सेक्स हैं, और इन्हीं के अंदर जो है बाद में माइक्रोस्पोर या न्यूमरस पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, और यही पोलन ग्रेन जो हैं आगे जाकर के जब जर्मिनेट होते हैं तो जर्मिनेट होकर के मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की कि किस तरीके से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर ये जो आपको पहला जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, ये एक माइक्रोस्पोर है, या इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये एक पोलन ग्रेन है। तो माइक्रोस्पोर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और एक्साइन और एंटाइन 2 लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए पहली चीज तो जो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है वो माइक्रोस्पोर किससे बने थे, मियोसिस से बने थे। तो मियोसिस से बने थे तो इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा जो पहले सेंटर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये जो वैक्यूल आपको दिख रही है ये वैक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। जैसे ही वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है सेंटर में, वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो एक पोल की ओर खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, साइड की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है डिवीजन शुरू होगा। सबसे पहले क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बनती हैं। कैसे बनती हैं, देखिए हमें पता है कि माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो कहाँ चला गया, साइड में चला गया वैक्यूल के बनने से। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, इस डिवीजन से इस पहली बात तो डिवीजन के लिए हमें क्लाइमेट क्या चाहिए होता है, इसके लिए जो फेवरेबल सिचुएशन होती है वो होती है वार्मर क्लाइमेट। तो कूलर रीजन में थोड़ा मुश्किल से या धीरे धीरे होता है, जबकि अगर वार्मर क्लाइमेट है तो ये डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस डिवीजन के अंदर अगर हम बात करें तो माइक्रोस्पोर जो है वो सबसे पहले, जो हमने कहा था कि टेट्राड कंडीशन में प्रेजेंट थे, इस तरीके से जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन में होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक एक माइक्रोस्पोर जो है वो अलग हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब जब ये अलग हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर है वो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। क्योंकि
पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कहाँ होता है? स्टिग्मा के ऊपर होता है। तो ये जो मैंने आपको पहली जो चीज़ दिखाई थी कि वो डिसोसिएट हो गया, सारी चीज़ें जो कहाँ होंगी? जब वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि वो वहां पर जब पहुंचता है तो 2 to 3 सेल स्टेज के अंदर होता है, मतलब कि ऑलरेडी वो डिवाइड होकर के ही, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के ही, न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद पोलन ग्रेन पहुंचता है। जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में 3 to 5 सेल्ड स्टेज के अंदर माइक्रोस्पोर जो है वो डिस्पर्स होता है या फिर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। लेकिन जब हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरली 2 सेल्ड स्टेज में या 3 सेल्ड स्टेज के अंदर वो डिस्पर्स होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, हमने देखा कि न्यूक्लियस एक साइड आ गया, न्यूक्लियस की एक साइड आते ही उसमें डिवीजन शुरू हो गया। डिवीजन जैसे ही शुरू होता है वैसे ही क्या होता है, 2 सेल्स बनती हैं, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और दूसरी छोटी जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जनरेटिव सेल जो है अगर हम देखें स्टार्टिंग में किससे जुड़ी हुई है, ये पोलन वॉल के इंटाइन से जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में क्या होता है कि रिटेच हो जाती है और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्रीली मूव करती रहती है। तो सबसे पहले आप इस स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करें, इसे बिल्कुल ऐसे ही माइंड में सेट कर लें कि न्यूक्लियस सेंटर से साइड में आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, एंड वैक्यूल जब बन जाती है तो उसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या होती है। तो देखिए जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल और इरेगुलर होता है आउटलाइन में, और इसके अंदर बहुत ही थिन क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक या 2 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेंगे राइबोसोम, रफ ईआर, प्लास्टिड्स, एक्टिव डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फैट और स्टार्च ग्रेन्स। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन जो है वो भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली जो वेजिटेटिव सेल होती हैं उसकी बात करें तो वो डिवाइड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। मतलब कि सेल डिवीजन इनमें नहीं मिलता, लेकिन डीएनए सिंथेसिस वेजिटेटिव सेल के अंदर देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की, जिसको हम हिंदी में जनन कोशिका भी कहते हैं, तो जो जनरेटिव सेल है उसकी वॉल कैसी होती है, आउटलाइन में एकदम एक्यूरेट होती है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं वो तो थोड़ी सी इरेगुलर दिखाई देगी, यानी अगर आप क्लोजर एग्जामिनेशन करेंगे तो वो आपको इरेगुलर दिखाई देगी। इसका टेक्सचर जो है वो कैसा होता है, रिलेटिवली यूनिफॉर्म होता है, और ये इसके अंदर आपको स्मॉल इलेक्ट्रॉन ओपेक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अगर हम बात करें दोनों सेल्स की, कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, तो इन दोनों के बीच में ही किसी भी तरीके का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, पहली चीज तो इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम्स और बहुत सारे फ्री राइबोसोम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस है वो सेल का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम कवर किए रहता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, एक्चुअल में न्यूक्लियस भी बड़ा होता है और सेल का साइज छोटा होता है, इस वजह से सेल में न्यूक्लियस काफी एक अच्छा अमाउंट को कवर करके रखता है। अब अगली स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले तो वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ, जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ, अब बात आती है मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन बेसिकली कब होता है, जब पोलन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जब पोलन जर्मिनेट होता है। तो जैसे ही पोलन जर्मिनेट होता है क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, और ये पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है। देखिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तब होता है जब एग्जाइन फट जाता है और इंटाइन उसमें से बाहर निकलता है, और जहां पर भी उस पोलन ग्रेन में जर्म पोर है वहां से वो इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आता है। अब क्या होता है कि इसमें जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो क्या कहा जाता है, जनरेटिव सेल को प्रीसीड करता है। जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो मेल गैमेट तब बनते हैं जबकि जनरेटिव सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 मेल गैमेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये डिवीजन बेसिकली कब होता है, जब या तो पहले ही हो जाता है जब पोलन जो है एंथर से शेड होता है, या फिर उसके बाद में होता है। कुछ प्लांट स्पीसीज की हम अगर बात करें, जस्ट लाइक होलोप्टेलिया,
पोर्चुला का, इसमें जब पोलन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वहीं पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वहीं पर जो है मेल गैमेट बनते हैं। जबकि अगर हम अन्य प्लांट्स की बात करें जस्ट लाइक यूफोर्बिया, टेरेसीना, लीलियम, नीमोफिला और इम्पेसेंस, यहाँ पर क्या होता है, पोलन ट्यूब बन जाती है और पोलन ट्यूब बनने के बाद में वहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है तो वहां पर दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और वो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास जाता है। यहाँ पर ये तो मोटाइल है, लेकिन यहाँ पर इनको मोटिलिटी देने के लिए ऑलरेडी पोलन ट्यूब है जो कि उसको एग तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखिए जब हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट में क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ एक थिन शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म की छोटी सी पतली सी कवरिंग वहां पर प्रेजेंट होती है और उसके बाहर आपको एक सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन की, और ये जो लास्ट स्टेज है उसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी कि वो स्ट्रक्चर जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में है, वैक्यूल के फॉर्मेशन से न्यूक्लियस साइड में आ गया। अब इस न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू होता है, डिवीजन होने से यहाँ पर एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल बनती है। जनरेटिव सेल स्टार्टिंग में इंटाइन से जुड़ी हुई रहती है, बाद में ये क्या होती है, धीरे धीरे देखो इंटाइन से फ्री होने लगती है और इंटाइन से फ्री होकर के ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करती रहती है। फिर ये जो न्यूक्लियस था, जनरेटिव सेल जो थी, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये एक तरीके से रास्ता दिखाता है पोलन ट्यूब का। इसी समय क्या होता है, एक्साइन फट जाता है और इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पर ये दो मेल गैमेट्स इसके साथ साथ पोलन ट्यूब में आ रहे हैं और यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इसको एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया है। अधिकतर एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मेल गैमेट की बात कर रहे हैं कि मेल गैमेट्स जो है यहाँ पर नेकेड होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की कवरिंग या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके साइटोप्लाज्म में आप माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को देख सकते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर होते हैं उनका काम क्या होता है, मेल गैमेट की शेप को ऑल्टर करना या उसको मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेल सेल्स की या मेल गैमेट्स की तो इनके अंदर आपको फंक्शनल प्लास्टिड्स जो हैं वो जनरली नहीं दिखाई देंगे। ये जो दो मेल गैमेट्स बने थे गैमेटोफाइट के अंदर, उनके बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं और ये कांटेक्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि ये दोनों ही आगे जा कर के इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब जो कनेक्शन होता है वो दोनों ही सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही डबल फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है इसको कभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लें कि यहाँ पर जो दो मेल गैमेट बनते हैं दोनों ही मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये जाना कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.